हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है वार्षिक लव राशिफल। जी हाँ, और ये वार्षिक लव राशिफल है वर्ष 2025, यानी कि जो आने वाला नव वर्ष है। अब ये 2024 तो बस कुछ ही दिन की बात है, कुछ समय रह गया है। इसके बाद वर्ष 2025 आरंभ होगा। उसी पूरे वर्ष के लिए ये आपका लव राशिफल है और इस वार्षिक लव राशिफल वर्ष 2025 के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे वृषभ लगन राशि के जो मित्र हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनका ये वर्ष 2025 उनकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको देने जा रहा है, इस बात की चर्चा हम बहुत खोल करके करेंगे इस अपनी चर्चा के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान। और आपको एक एक करके एक एक पॉइंट पर सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश हम करेंगे कि ग्रहों का क्या इशारा है, क्या इंडिकेशन है, क्या ग्रहों की स्थिति किस ओर इशारा कर रही है आपकी लव लाइफ को लेकर के। वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, चाहे फिर आप सिंगल जातक हैं जिनके अभी लाइफ में कोई अपना मनपसंद मित्र नहीं आ पाया है, पसंद करते भी हैं लेकिन अभी बात आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्या इस वर्ष 2025 में कुछ आपको आशा की किरण जागेगी आपके लिए? क्या ग्रह आपको एक तरीके से कोई अच्छा इस रूप में कोई गिफ्ट देंगे? दूसरा बात रहेगा कि यदि आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका कहीं कोई किसी के साथ लव अफेयर वगैरह चल रहा है, तो उसके हालात कैसे रहेंगे आप वृषभ लगन राशि के जातकों के? भाई, आपकी जो ये रिलेशनशिप है, लिव इन में रह रहे हों या फिर आप लव अफेयर में हों, तो क्या ये रिलेशनशिप इस वर्ष 2025 में कुछ और नए रिजल्ट्स आपके सामने लाएगी खुशी के रूप में? यानी कि आपका मन अपनी इस रिलेशनशिप से और ज़्यादा और अधिक प्रसन्न होगा और अधिक आप एंजॉय कर पाएंगे, या फिर कहीं इस रिलेशनशिप को किसी की नज़र तो नहीं लग जाएगी, कहीं कुछ ऐसी स्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी जिसके विषय में कोई भी इंसान नहीं चाहता कि ऐसा हो। नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो, लेकिन ये तो ग्रह हैं, अब इनको तो रोका नहीं जा सकता, चाहे ये अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बैठे हैं चाहे खराब। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस ओर इशारा है ग्रहों का आपके जीवन में इस वर्ष 2025 में, लिव इन रिलेशन में या लव अफेयर में। इसके बाद नंबर 3 बात करेंगे कि यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, कितना आप सुखों का आनंद ले सकेंगे, या फिर उसमें भी कुछ वैवाहिक जीवन में कुछ डिस्टर्बेंसेस तो नहीं होंगे, लाइफ टेंस तो नहीं रहेगी वैवाहिक जीवन। इसके बाद बात करेंगे कि आप विवाहित तो हैं, मैरिड तो हैं, लेकिन आप ये भी जानने में इच्छुक हैं कि भाई आने वाला वर्ष 2025 क्या हमारा कहीं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कुछ सिलसिला हो सकता है आरंभ, है कुछ ऐसी संभावना? तो देखिए, अगर ऐसी संभावना होगी तो निश्चित रूप से आपसे हम इस बात को शेयर करेंगे। और यदि आप ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई हमारा पहले कहीं काफ़ी पहले से संबंध बना हुआ है एक्स्ट्रा मैरिटल, तो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि अब ये आने वाला वर्ष उन संबंधों को लेकर के आपके लिए वृषभ लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, तो इस विषय में भी पूरी जानकारी आपको देंगे, जैसा भी ग्रह संकेत दे रहे हैं उसके आधार पर, आपके चार्ट के अनुसार। और अंत में बात करेंगे कि भाई 2024 आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा मान लीजिए, और आपकी जो फ्रेंडशिप थी, मित्रता थी, जिसके भी साथ थी, मेल या फीमेल, वहाँ से आपको काफ़ी एक तरीके से परेशानियाँ उठानी पड़ी, मतलब परेशान होना पड़ा और काफ़ी निराशा आपके हाथ लगी। आप इतनी निराशा हाथ लगी और यूँ लगी कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक में पहुँच गए, इसलिए निराशा हाथ लगी, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। इसी के कारण नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन बनी, क्रिएट हुई 2024 में या उससे पहले,
तो अगर अब आप ऐसा चाहते हैं और ये जानने के इच्छुक हैं कि अगर आप कोशिश करें अपने उसी पुराने मित्र के साथ रीयूनियन की या अपने संबंधों को रिवाइव करने की, तो क्या ग्रह आपके जो स्टार्स हैं इस कार्य में आपकी मजबूती के साथ मदद करेंगे और आपको अच्छी सफलता मिलेगी आने वाले वर्ष 2025 में? ये भी अपने आप में एक बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम सवाल है, प्रश्न है। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोग होते हैं वो तो जरूर जानना चाहते हैं ये। तो हम इस बात का भी जवाब आपको देंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, एक एक करके सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे वृषभ लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में, कि भाई जो आप हमारे सिंगल जातक हैं वृषभ लगन राशि के, ये आने वाला वर्ष क्या आपके जीवन में कुछ खुशियां लेकर के आएगा? किस रूप में? कि आपको भी कोई अपना मनपसंद नया मित्र मिल सके और आप उसके साथ अपनी मित्रता को जो है वो आगे ले जा सकें और अपने उनके साथ फ्यूचर प्लान कर सकें। तो देखिए, अब मैं आपको आरंभ करता हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ, सिंगल जातकों की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, बात यह है कि वर्ष का जो आरंभ है साथियों 2025 का, अभी जो ग्रहों की स्थिति मैं देख रहा हूं उसमें पूर्ण रूप से, पूरी तरह से ये ग्रह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आपके दिल में जो व्यक्ति बसा हुआ है, जिसको आप पसंद करने लगे हैं या करते हैं, जिसके प्रति आप एक तरीके से ये चाहते हैं कि भाई ये व्यक्ति मेरे जीवन में भी आए और मेरे इस व्यक्ति के साथ अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आगे बने और हम लोग कुछ आगे बढ़ने की, जीवन में एक साथ आगे बढ़ने की और प्लानिंग कर सकें कुछ और चीज़ों को लेकर के भी, कुछ अच्छी चीज़ों को लेकर के। तो देखिए, अभी जो आपका आगामी वर्ष है ये बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है इसकी, आप सिंगल जातकों के जीवन में। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो निश्चित रूप से आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, आपके विचार काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, रोमांस आपके अंदर रहने वाला है, आप चीज़ों को बहुत रोमांटिक वे में मतलब सोचेंगे, समझेंगे उस तरीके से। लेकिन एक चीज़ मैं और भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा जो अच्छी बात है, पॉजिटिव है, कि देखिए दो बातें होती हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को, अपने अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ जिसके साथ हम मित्रता करना चाहते हैं, आप भी जानते हैं ये बहुत सामान्य सी बात है जो मैं कह रहा हूँ कि दो प्रकार की बातें होती हैं। एक तो आप किसी के साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ अपने रिलेशन को डेवलप करते हैं या करना चाहते हैं, और दूसरा ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपकी कुछ फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे कि कुछ फिज़िकल नीड्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि बस ये हमारी पूरी हो जाए, उसके बाद कोई किस्सा नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर एक मुझे जो अच्छी बात नज़र आती है आपके केस में, वृषभ लगन राशि के केस में सिंगल जातकों को लेके, वो ये है कि आप एक अच्छी सोच के साथ, बहुत अच्छी सोच के साथ, सोच अच्छी रहेगी आपकी, आगे बढ़ना चाहेंगे पूरी ईमानदारी के साथ और सिंसियरिटी के साथ, और इसमें आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। और सफलता मिलने के काफ़ी अच्छे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि योग बने हुए हैं ग्रहों के द्वारा। तो आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो आपको उस मित्र के साथ भी आपको, उसका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा और आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा मानते हैं कि आप घर के लोगों के साथ, बड़े जो आपके हेड हैं, फैमिली हेड, उनके साथ डिस्कस करके इस मैटर को उनको भी कन्विंस करेंगे, तो ज़रा उनको कन्विंस करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल कार्य भी होगा। यहाँ पर यह भी बात समझने वाली है, थोड़ा सा जानना जरूरी है ये बात भी, कि भाई उनको कन्विंस करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल भरा कार्य रहेगा। आप तो पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं, आपका मित्र भी आपसे, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेस्टेड हैं, मित्रता बढ़ेगी, मैंने जैसा कहा सक्सेसफुली आगे चलेंगे, इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं नज़र आता। लेकिन अगर आप कहेंगे कि चलो भाई अब घर के बड़ों से बात कर लेता हूँ मैं या कर लेती हूँ, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत उनको कन्विंस करने में, आपको उनको परसू करने में आ सकती है।
लेकिन संबंध आपके चलेंगे बखूबी। अब आगे बात करते हैं कि लिव इन रिलेशन में है आप या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है प्रिय साथियों, तो स्थिति कैसी रहने वाली है। तो मैं उसके लिए भी आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये रिलेशनशिप अच्छी रहेगी या जो आपका लव अफेयर चल रहा है, लेकिन बस यहाँ पर एक ही चीज़ है कि एक तो आप जो भी चीज़ें आगे, जो मैं तो इसको अच्छा समझता हूँ, मैं मेरे नज़रिए में ये चीज़ गलत नहीं है। क्या होता है कि जब कहीं पर भी किसी का भी लव अफेयर होता है या जो लिव इन रिलेशनशिप होती है, उनके दिमाग में ना फिर एक ही, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, बस वो लव लव और लव और लव और लव और लव और लव। बाकी चीज़ों को वो भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं या उनको उन पर वो सोचना समझना पसंद ही नहीं करते। यहाँ पर आपके केस में ऐसा नहीं है। आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे जातक हैं, अगर आपका किसी के साथ लव अफेयर है या आपकी लिव इन रिलेशनशिप है, तो आप इसमें हर चीज़ पर, हर पहलू पर अपने और उस आपके मित्र का जो जीवन है उससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं उनको भी गंभीरता से आप उन पर भी विचार करेंगे। जैसे कि होता है कि भाई एक व्यक्ति है, अगर वो उसको किसी के साथ अपना जीवन व्यापन करना है आगे के लिए, तो वो हर चीज़ के विषय में विचार करेगा, अपने और उसके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन पर। और आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और करने वाले हैं। तो ये एक अच्छा कदम है, अच्छी सोच है, बहुत पॉजिटिव सोच है। और रिलेशनशिप भी आपकी चल रही है और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रही है। कहीं कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के आप दोनों के बीच में थोड़ा सा नाइत्तफाकी हो सकती है, यानी कि आप एक दूसरे से कन्विंस ना हो। आप अपने आप को ये कोशिश करेंगे कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपनी जगह, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, और आप ये कोशिश करेंगे कि नहीं, मेरी बात जो मैंने कहा है ये 100% सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, आपको भी इससे एग्री होना चाहिए। तो ऐसे कुछ इशू आएंगे, इशूज़, लेकिन अंततः गोतवा फाइनली जो है आप जो है वहाँ पर भी एक मत हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई विवाह का कोई योग है क्या, आप जिनकी रिलेशनशिप चल रही है या जो सिंगल जातक होंगे उनका भी। तो विवाह का योग तो वृषभ लग्न राशि के जातकों का मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है इस वर्ष। तो अब आगे बात करते हैं कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा, स्मूथ। थोड़ी बहुत छोटी मोटी तो अब जीवन में होती रहती हैं चीज़ें, तो उनको तो अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए छोटी मोटी चीज़ों को, तो मैं कहता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलने वाला है वृषभ लग्न राशि के जातकों का। अब आते हैं कि भाई बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जानने के इच्छुक होते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी कुछ दिलचस्पी होती है इन चीज़ों में कि भाई हम मैरिड तो हैं, सारी बात हमारी मैरिड लाइफ भी सब कुछ ठीक चल रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि हमारा भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह कुछ हो। तो देखिए, अगर आपकी भी कोई ऐसी क्वेरी है तो उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। बेशक है कि इस तरीके का योग आपके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं और आप आगे बढ़ने की भी सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी पावर बृहस्पति के रूप में, गुरु बृहस्पति के रूप में जो प्लेनेट है, वो कहीं ना कहीं आपको इस बात के लिए फोर्स करेगी कि नहीं, ये उचित नहीं है, आप जहाँ पर हैं वहीं रहिए। थोड़ा बहुत तो आप आगे चलेंगे, अगर 2 कदम आगे चलेंगे तो 1 कदम पीछे रखेंगे। ऐसी स्थिति ये रहने वाली है आपकी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के विषय में कि जिनका ये कहना है कि हमारा तो बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है, अब ये वर्ष 2025 कैसा रहेगा। तो देखिए साथियों, बताना चाहेंगे आप वृषभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं कि आपके लिए कैसा रहने वाला है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के ये वर्ष। तो देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म तो नहीं करेंगे, समाप्त तो नहीं करने वाले किसी भी कीमत पर। कोशिश आपकी मतलब इस ओर नहीं रहेगी कि आप ख़त्म करें। आपकी कोशिश क्या रहेगी? आपकी कोशिश ये रहेगी कि ठीक है, अब जो मेरा रिलेशन बना हुआ है मैं उसको समाप्त नहीं करने जा रहा हूँ, ना मैं करूँगा, ना मेरा ऐसा कोई प्लानिंग है, ना कोई ऐसी सोच है, ना इरादा है, लेकिन एक ऐसा एक डिस्टेंस बना करके मैं ज़रूर रखूँगा
कि ताकि मेरी मैरिड लाइफ भी मेंटेन चलती रहे और मेरा ये रिलेशन भी चलता रहे, मेरा साथी, मेरा मित्र भी मुझसे नाराज ना हो। तो कुछ इस प्रकार का एक बैलेंस आप बनाकर रखने की कोशिश आपकी रहने वाली है वृषभ लग्न राशि के जातकों की। अपनी इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर आप उनको भी नाराज नहीं करना चाहेंगे और आप अपनी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे। तो आप दोनों के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए वो मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें आप सक्सेस भी होंगे, अच्छे ढंग से सक्सेस होंगे। आगे बात करते हैं भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि ये नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन आपकी बन गई है, चाहे वो इस वर्ष बनी या उससे पहले की बनी, और तो क्या ये अब ऐसे ही बनी रहेगी आने वाले वर्ष में भी वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए, या कुछ अब आपको कोई नई उम्मीद की किरण कोई जागेगी, कुछ ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे और आपको ये खुशखबरी देंगे कि आपका जो साथी है जिसके साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए, आपका रीयूनियन उनके साथ हो जाए, रिवाइवल हो जाए रिलेशनशिप का। क्या कहते हैं ये ग्रह? वर्ष 2025 में आप वृषभ लग्न राशि के वो जातक जो पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अब आपको 2-3 बातें बताने वाला हूँ, उन पर आप थोड़ा ध्यान दें। और वो ये है कि देखिए, वर्ष के आरंभ से ही आपकी जो सोच है वो एक तरीके से अच्छी रहेगी, काफ़ी उनके प्रति आपका झुकाव रहेगा जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। उस समय पर जब वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी थी या आपका सेपरेशन हुआ था, उस समय क्या परिस्थितियां थी, क्या हालात थे, क्या आपकी सोच रही, क्या उनकी रही, मैं उसमें नहीं जाता। मैं तो अब आने वाले वर्ष की बात कर रहा हूँ प्रिय साथियों। तो आप हाल फिलहाल क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आगामी जो वर्ष का जो आरंभ है, आने वाला जो वर्ष 2025 आरंभ से आपकी सोच उनको लेकर के काफ़ी अच्छी रहेगी। आप उनको लेकर के काफ़ी अच्छी आप प्लानिंग करेंगे, विचार आपके मन में आएंगे। कोई भी नेगेटिव सोच मुझे आती हुई नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन ये सोच जो रहेगी 3-4 महीने तक रहेगी, वर्ष के आरंभ में मार्च तक तो रहेगी। उसके बाद जैसे ही शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो 1-1.5 महीने मैं उसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट करूंगा कि आप 29 मार्च से लेके और 18 मई के बीच में, 29 मार्च से 18 मई के बीच में आप कोई भी इस तरीके का एफर्ट ना करें, अन्यथा आपको निराश होना पड़ सकता है। चाहे वो उनकी तरफ से मजबूरी में हो, कोई भी ऐसा स्टेप जो आपके लिए सही ना हो, उचित ना हो, जिससे आप हर्ट हो जाएं, लेकिन चाहे वो ऐसा मजबूरी में ही करें, किसी विवशता के कारण करें, ना मन से करें, ऐसा भी है, लेकिन आपके लिए वो स्टेप जो है वो परेशानी का सबब बन सकता है। 29 मार्च से 18 मई के बीच, तो आप 29 मार्च से, मतलब कहने का ये है कि लगभग 1.5 महीने का समय है, पूरा अप्रैल का महीना और 18 दिन मई के, 1 दिन हो गया मार्च का, 2 दिन, तो ये है लगभग 1.5 महीना, 1 महीना 20 दिन। तो ये जो ड्यूरेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई स्टेप ना लें, शांत रहें और चीज़ों को नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, बस इतना करें। गलती से भी अगर आपने कोई स्टेप ले लिया उसका नुकसान होगा आपको। और 18 मई के बाद शनि आ जाएंगे मीन राशि में, मतलब मीन राशि में तो 29 मार्च को ही आ जाएंगे, लेकिन 18 मई से वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करेंगे। तब क्या होगा 18 मई से लेके और वर्ष के अंत तक, देखिए फिर ये होगा कि उत्साह में वृद्धि तो आपके होगी, आपकी सोच भी पहले से ज़्यादा और मजबूत होगी अपने उस मित्र को लेके। लेकिन आप जो भी स्टेप लें बहुत सोच समझ करके लें, क्योंकि आपका भी जो मित्र है वो भी आगे जो भी स्टेप लेगा वो आंखों पर पट्टी बांध करके नहीं लेगा, पूरे दिमाग से लेगा, दिल से नहीं लेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका मित्र आपकी ओर अगर बढ़ता है तो मान के चलिए कि दिल से नहीं बढ़ रहा है, दिमाग से बढ़ रहा है, यानी कि दिल से ज़्यादा दिमाग से काम ले रहा है वो। और दिल जो डिसीजन लेता है, जो दिमाग डिसीजन लेता है, आप
अगर समझ सकते हैं, मैं समझता हूं कि आप जरूर समझते होंगे कि उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। दिल तो बच्चा है और दिमाग जो है वो पूरा मैच्योर होता है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ जो है वो पूरा डिसीजन लेकर के अगर आपकी तरफ आ रहे हैं तो मान के चलिए कि बहुत सोच समझ करके आ रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि आपने जो एफर्ट किए हैं उसका ही ये नतीजा है, नहीं, एफर्ट का तो नतीजा होगा जो आप कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि शनि की जो दृष्टि पड़ेगी तो आप भी उनके हिसाब किताब को देख करके आपको भी मजबूर होना पड़ेगा कि आप भी कुछ इसी तरीके से, उसी वे में आप उनकी तरफ आगे बढ़ें, ना कोई जल्दबाजी करते हुए, ना कोई इमेच्योर स्टेप लेते हुए, बहुत समझदारी के साथ आप भी आगे बढ़ें। और जैसे धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक साथ अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे कोशिश करने से एक ही दिन में या एक बहुत शीघ्रता से कोई रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो आपकी एक तरीके से गलत सोच है। बहुत धीरे धीरे मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा, सोच समझ करके चलना होगा। क्योंकि आपका मित्र के विषय में भी मैं बता चुका हूँ 18 मई के बाद से। लेकिन ये अच्छा है, अगर हम देखिए कोई भी डिसीजन जीवन में जो सोच समझ करके लिया जाता है उसके रिजल्ट्स भी अच्छे ही होते हैं। तो यहाँ पर आप भी उनको देख करके मजबूर हो जाएंगे कि आपको भी कुछ अच्छे ढंग से ही आगे बढ़ना है। और अगर आपने वही रास्ता एडॉप्ट कर लिया, वही मेथड एडॉप्ट किया, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमने आपसे कही है। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आप वृषभ लग्न राशि के जातकों को लेकर के कि भाई वर्ष 2025 का जो ये वार्षिक लव राशिफल है, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमारा आपके लिए दिल से धन्यवाद। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी समय रहते आप तक पहुंच पाएँ विद नोटिफिकेशंस, और आप उनका भी लाभ पूरी तरह से उठा पाएँ, तो फिर आप बिना देर किए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, अब इसी चर्चा को हम करेंगे यहाँ पर समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।